हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। सिर्फ छोटी सी वीडियो है, एक ट्रिक है जिससे आप ये जान सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जिनके बीच में हुआ था, कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में। अगर आपसे कोई पूछता है कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर किस किस के बीच में हुआ था, तो आप उसे आसानी से नहीं बताते हैं, लेकिन आपको मैं ट्रिक के साथ उन कंट्रीज़ के नाम याद करवाऊँगा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थी। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है दो संगठनों के बीच में हुआ था। सबसे पहला संगठन जो था सेंट्रल पावर्स थी और दूसरे संगठन का नाम अलाइज दिया गया था। फर्स्ट वन इज़ सेंट्रल पावर्स और सेकंड वन इज़ दी अलाइज। ये दोनों संगठन थे जो आपस में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ाई करा था। ठीक है, लड़ाई किए थे। तो सबसे पहले सेंट्रल पावर्स कौन कौन सी थी, उनके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ थी, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की। इनकी ट्रिक्स बताऊंगा मैं किस तरीके से याद रखना है। इसी तरीके से अलाइज के अंदर जो कंट्री थी वो टोटल 6 कंट्री थी। फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटली, जापान और यूएसए। तो ये सब कंट्रीज़ थी जिन्होंने फ़ाइट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर्स यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की हार गए थे। ठीक है, इसके बाद अब हम ट्रिक्स समझेंगे कि किस तरीके से आपको याद रखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ ने फ़ाइट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। सबसे पहले हम याद रखेंगे सेंट्रल पावर्स। देखिए किस तरीके से याद रखना है आपको। जैसे कि आपको दिख रहा है THAG, इसका क्या मीनिंग हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा थग लाइफ, लेकिन इसमें यू नहीं है, आपको क्या रखना है, थग, THAG। सिर्फ इस वर्ड को लर्न करना है अच्छे से और आप अपने आप समझ जाएंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ किस किस अल्फ़ाबेट से डिनोट कर रही है। कैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं, टी से क्या होगा, टर्की, एच से हंगरी, ए से ऑस्ट्रिया और जी से जर्मनी। तो आपको कैसे याद रखना है, थग लाइफ। ठीक है, THUG होता है वैसे तो, लेकिन हम यू नहीं लेंगे इसमें, थैग बोल सकते हैं आप, थग बोल सकते हैं, जैसे कि आपको प्रोनाउंस करना हो। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको लर्न हो जाना चाहिए कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन कौन सी कंट्रीज़ ने लड़ाई की थी। ठीक है, और वो भी सेंट्रल पावर्स की तरफ से। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा थग हो गया, यानी कि थग से आप याद रख सकते हैं T फॉर टर्की, H फॉर हंगरी, A फॉर ऑस्ट्रिया एंड G फॉर जर्मनी। अब आगे पढ़ते हैं अलाइज के बारे में। अलाइज की कौन कौन सी कंट्रीज़ थी, उनकी ट्रिक कैसे है। देखिए अलाइज, तो अलाइज सबसे इजी ट्रिक है। इसमें आपको क्या याद नाम रखना है। सबसे पहले बिरजू, आपने बिरजू का नाम कहीं ना कहीं मूवीज़ में ज़रूर सुना होगा। तो आपको इसी शब्द को सिर्फ याद रखना है और आपको सारी कंट्रीज़ के नाम पता चल जाएंगे। बिरजू और एफ़। ठीक है, ये तो एफ़ तो याद रख सकते हो, बिरजू और एफ़। देखिए बी से ब्रिटेन है, आई से इटली, आर से रशिया, जे से जापान, यू से USA और एफ़ फॉर फ्रांस। तो आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, बिरजू। ठीक है, बिरजू एफ़, बिरजू एफ़, और आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ थी अलाइज के अंदर। तो बहुत छोटी सी वीडियो थी, आसान सी ट्रिक थी। आपको दोनों एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ मैं किस तरीके से। सबसे पहले आपको थैग देखना है, थैग यानी थग लाइफ, जैसे टर्की, हंगरी, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। और उसके बाद बिरजू। ठीक है, बिरजू, B फॉर ब्रिटेन, I फॉर इटली, R फॉर रशिया, J फॉर जापान, U फॉर USA और F फॉर फ्रांस। तो बिरजू एफ़ आपको ये सिर्फ 2 वर्ड्स याद रखने हैं और आपको कंट्रीज़ याद हो जाएंगी। चलिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना, पैरानॉर्मल लर्निंग को, और शेयर करना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो।